बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीश नाम का एक नौजवान युवक रहता था। हरीश को जीवन के रहस्यों को जानने में गहरी रुचि थी। उसे हमेशा यह सवाल सताता था कि क्या इंसान का भाग्य पहले से लिखा होता है और क्या उसके प्रयासों का कोई मतलब है या सब कुछ पहले से ही तय है। इस जिज्ञासा के साथ उसने अपने गुरु महान तपस्वी महादेव के पास जाने का निश्चय किया। गुरु महादेव अपने ज्ञान, तपस्या और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। हरीश के सवाल सुनकर वह मुस्कुराए और समझ गए कि हरीश के मन में गहरी जिज्ञासा और उलझन है। गुरु महादेव ने हरीश की बातें सुनकर कहा, बेटा, यह सवाल केवल शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। यदि तुम सच में इसका उत्तर पाना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा और कुछ अनुभवों से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? हरीश ने तुरंत हां कर दी। गुरु ने उसे एक विशेष गांव का पता दिया और कहा कि वहां पहुंचकर तुम एक वृद्ध महिला से मिलोगे जो जीवन में अत्यंत दुखी है। तुम्हारा कार्य होगा कि उसके दुख का कारण जानो और उसे समाधान दो। बेटा, याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। हरीश ने गुरु का आशीर्वाद लिया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने एक वृद्धा बुढ़िया को अपने घर के बाहर उदास बैठी पाया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गहरी पीड़ा से भरा था। हरीश ने विनम्रता से उसके दुख का कारण पूछा। उस वृद्धा बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, बेटा, मेरे इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई है। वह अभी जवान था और जीवन के प्रति उत्साही था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने खो चुकी हूं। शायद यह उसके भाग्य में ही लिखा था, परंतु मैं यह बात स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। क्या वाकई इंसान का भाग्य पहले से तय होता है? हरीश ने उसे हिम्मत दी, लेकिन वह उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में उस महिला का बेटा भाग्य के कारण मरा या यह महज एक संयोग था। इस सवाल का उत्तर उसे गुरु के पास ही मिल सकता था, इसीलिए वह गुरु के पास वापस चला आया। गुरु महादेव ने हरीश की बातों को ध्यान से सुना और बोले, बेटा, यह तो केवल शुरुआत थी। अब तुम्हें शहर के सबसे धनी व्यापारी से मिलना होगा। तुम्हें देखना होगा कि क्या वह अपने भाग्य पर विश्वास करता है और जानो कि उसके जीवन में भाग्य का क्या प्रभाव है। हरीश ने गुरु के निर्देशों का पालन किया और शहर की ओर चल पड़ा। वहां उसने धनी व्यापारी के भव्य महल में प्रवेश किया। व्यापारी का नाम शंकर था और वह अपने वैभव और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जब हरीश ने व्यापारी से उसके जीवन के बारे में पूछा तो उसने अपने बेटे की गंभीर बीमारी का दुख साझा किया। व्यापारी ने कहा, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे इकलौते बेटे की बीमारी ने मुझे तोड़कर रख दिया है। मैं कितना भी पैसा खर्च करूं, उसे बचा नहीं सकता। इस समय मुझे लगने लगा है कि यह मेरे बेटे का भाग्य है और मैं इसे बदलने में असमर्थ हूं। मुझे पहले गर्व था कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं, लेकिन आज मुझे अपने भाग्य पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। हरीश ने व्यापारी के शब्दों में गहरा दुख और पीड़ा देखी। उसने सोचा कि यहां भी भाग्य का सवाल रह गया है और वह इस प्रश्न का उत्तर गुरु से जानना चाहता था। वह फिर से गुरु महादेव के पास लौट आया और अपनी उलझन व्यक्त की। गुरु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इस बार तुम्हें पास के जंगल में एक साधु से मिलना होगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में खुश रहता है। उससे मिलकर देखो कि क्या वह अपने भाग्य से खुश है और उसे किस प्रकार देखता है। हरीश ने इस बार और अधिक जिज्ञासा के साथ साधु की तलाश शुरू की। जंगल में भटकते हुए वह एकांत में तपस्या कर रहे साधु तक पहुंचा। साधु का चेहरा शांत और प्रसन्नता से भरा था, मानो उसे संसार की किसी चीज की परवाह न हो। हरीश ने उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की शांति के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने जीवन में यह स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा है। यह सोचना कि मैं अपने भाग्य से लड़ सकता हूं, यह मूर्खता है। मैं हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता हूं और इसी में मेरी खुशी है। मैंने अपनी इच्छाओं को अपने कर्म से जोड़ लिया है। बस मैं ईश्वर का नाम लेकर हर कार्य करता हूं, यही मेरी सच्ची संतुष्टि है। साधु के शब्द हरीश के दिल को छू गए। उसने देखा कि साधु किसी भी प्रकार के लोभ, दुख और अभिलाषा से परे रहकर जीवन जी रहे थे। उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, केवल ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण था। हरीश को यहां अपने प्रश्न का उत्तर मिलता हुआ सा लगा। हरीश वापस गुरु महादेव के पास पहुंचा और साधु की बातों का उल्लेख किया।
गुरु महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, भाग्य और कर्म की यह उलझन बहुत पुरानी है। इंसान का भाग्य आंशिक रूप से उसके कर्मों, उसके प्रयासों और उसके अनुभवों से प्रभावित होता है। हां, कुछ परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमें जीवन में उन पर विजय पाने की शक्ति और प्रयास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। साधु की खुशी इस बात में थी कि उन्होंने हर स्थिति को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार किया और इसे ही अपनी ताकत बनाया। हरीश ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि भाग्य का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, परंतु हमें हर परिस्थिति में अपना कर्म करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यही जीवन का असली रहस्य है। गुरु महादेव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जीवन में हमें हमेशा खुशी और धैर्य बनाए रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें यह समझना चाहिए कि हमारा हर प्रयास एक अर्थ रखता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और भाग्य को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। हरीश के मन की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया था। उसने गुरु को प्रणाम किया और जीवन के इस नए दृष्टिकोण के साथ वापस अपने गांव की ओर लौट गया। अब वह जानता था कि जीवन में अशांति और धैर्य ही असली सुख का रास्ता है और कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। धन्यवाद।